आज का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत मुख्य टॉपिक है आज का कि परीक्षा में सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों का आज मैं आपको एक सार संग्रह देने जा रहा हूं। और स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों से एक संवाद स्थापित कर रहा हूं। तुम लोग सब दरोगा का एग्जाम दे के आया, प्रश्नों का स्तर आप लोगों ने क्या देखा? प्रश्नों का स्तर, हम उन प्रश्नों का उत्तर ऑब्जेक्टिव पढ़कर नहीं दे सकते हैं जब तक आप पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट होकर किसी चीज का गंभीरतापूर्वक अध्ययन नहीं करेंगे, डीपली अध्ययन नहीं करेंगे, तो आप इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते। तो मेरा हमेशा प्रयास आप लोग का रहा है, जैसे मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं तो मैं उसी प्रयास को पूरा कर रहा हूं। मेरा प्रयास हमेशा रहता है कि मैं आप लोगों को कुछ डीपली बता सकूं, ऐसा बता सकूं कि अगर परीक्षा में कहीं से भी कोई प्रश्न पूछे तो आप उन प्रश्नों को बेहतर ढंग से हल कर सकें और अपने आप में कॉन्फिडेंटली हल कर सकें। जैसे मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बता रहा हूं तो मैं हमेशा आप लोगों को बोला हूं कि मैं जो क्लास लेता हूं इसके बाद देखिए मेरा पूरा वीडियो जब देखिएगा ना तो मेरा प्रयास रहा है कि मैं थोड़ा सा सब्जेक्टिव पढ़ाकर, डीपली पढ़ाकर और ऑब्जेक्टिव टाइप आप लोगों को भी प्रश्न देता रहता हूं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों में मैं आप लोगों को जो भी देता हूं तो उसमें क्या मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, फिर एक एक कर उन चीजों को मैं पढ़ाता हूं आप लोगों को। तो पूरा वीडियो को देखिएगा और मेरा कोशिश हमेशा रहा है कि डीपली अध्ययन करें और आप लोग भी डीपली अध्ययन। अब आप सेट मारकर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रटकर कभी भी परीक्षा कंप्लीट नहीं कर सकते, तो पूरी तरह अपने आप को परीक्षा के अनुकूल तैयार रखें। तो चलिए सीधे आज के टॉपिक पर। मैं जो भी पढ़ाया हूं आज मैं वैसे प्रश्नों को लाने जा रहा हूं जो सबसे अधिक परीक्षा में पूछता है। तो सबसे पहले मैं काफी क्लास ले चुका हूं, मैं सबसे पहले आज सीधे निकल रहा हूं आप लोगों को किस चीज पर, मीथेन पर। देखो तो मीथेन का क्या क्या उपयोग होता है। मीथेन को सबसे पहले याद रखना कि मीथेन को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है, सबसे पहला तथ्य। और जितना भी अगर कभी पूछ दे कि कोयले की खान में या दलदल में कौन सा गैस पाया जाता है तो आपका उत्तर होगा मीथेन गैस। दलदल में जाने से या कोयला के खाने में या अंधेरे बहुत पुरानी कुओं में घुसने से बचना चाहिए क्योंकि वहां मीथेन गैस होता है, इसको मार्स गैस कहते हैं। दमघोटू गैस होता है, अंदर घुसने पर लोगों की जान जा सकती है और इसी से बचने के लिए हम्फ्री डेवी ने एक सेफ्टी लैंप का निर्माण किया था। मीथेन का उपयोग क्या क्या है हमारे दैनिक जीवन में? घरेलू ईंधन, जितना भी खरपतवार है, गोबर है, गोईठा है, बायोगैस संयंत्र है, मीथेन का प्रयोग किया जाता है। कार्बन ब्लैक बनाने में, कार्बन पेपर जानते हैं ना, इधर से लिखते हैं उधर जो उग जाता है, तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? मीथेन का प्रयोग किया जाता है मुख्य रूप से। अब मैं आता हूं एलपीजी गैस पर, घरेलू ईंधन में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस पर आता हूं। लिक्विफाइड पेट्रोलियम क्या है? द्रवित पेट्रोलियम गैस क्या है? यह मुख्य रूप से बच्चों याद रखना कि इसमें मुख्य रूप से दो गैस होते हैं, कई अल्केन के हाइड्रोकार्बन होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से याद रखना प्रोपेन और याद रखना ब्यूटेन का। प्रोपेन का सूत्र याद है ना, 373388 और ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10 होता है। और इन्हें हम सम्मिलित रूप से हम कह सकते हैं आइसोब्यूटेन भी बोलते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि एलपीजी का सबसे प्रमुख घटक क्या होता है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आपको देगा तो उसमें आप प्रोपेन मारिएगा, ब्यूटेन मत मारिएगा। क्या मारना है? सबसे मुख्य घटक क्या होता है? प्रोपेन होता है। मीथेन के बाद मैं अब आता हूं आप लोगों को अल्केन ग्रुप पर, जिसमें पहला मैं बताया था इथिलीन का प्रयोग। इथिलीन का प्रयोग बताया था, इथिलीन का प्रयोग। इथिलीन का सूत्र याद रखना, C2 क्या होता है? H4। स्ट्रक्चर में दे रहा हूं ऐसे, स्ट्रक्चर याद रखना है थोड़ा सा, या तो फिर CH2 डबल बाउंड CH2 ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं, नो डाउट्स। इथिलीन का प्रयोग कुछ किया जाता है कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में, किसका प्रयोग किया जाता है? इथिलीन का। और दूसरा इसका सबसे मैं बेहतर प्रयोग आप लोगों को बताने जा रहा हूं, प्लास्टिक बनाने में, पॉलीथीन बनाने में हम लोग प्रयोग करते हैं किसका? इथिलीन का प्रयोग करते हैं। पॉलीथीन क्या है? पॉलीथीन इथिलीन का बहुलक होता है, जैसे बहुत स्पष्ट देखना, बहुलक, पॉलीमराइजेशन, बहुलीकरण में लिख रहा हूं, बहुलीकरण में लिख रहा हूं। यहां पर अति उच्च तापमान होता है, अति उच्च तापमान होता है, उच्च तापमान होता है। लगभग 600 डिग्री सेंटीग्रेड से 1000 सेंटीग्रेड तापमान पर जब हम इथिलीन का बहुलकीकरण करा दें तो निर्माण होता है बच्चों कुछ नहीं है, यही सूत्र याद रखना, CH2 याद रखना। इधर मैं एन कर रहा हूं, यही सूत्र हो गया, किसका हो गया? पॉलीथीन का सूत्र हो गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीथीन कहते हैं। ठीक है, तो पॉलीथीन क्या है? एक बहुलक है।
पॉलीथीन का निर्माण किसका, परीक्षा में हमेशा पूछता है किससे बनाया जाता है, तो इथिलीन के किससे बनाया जाता है, इथिलीन के बहुलीकरण के प्रयोग करके इसका निर्माण करते हैं हम लोग, पॉलीथीन का प्रयोग करते हैं। कंफर्म हो। इथिलीन से एक और गैस आप लोग को बताए थे जो काफी उपयोगी था, याद करना, एक बताए थे मस्टर्ड गैस, जो बहुत ही जहरीली गैस होती है। यह त्वचा को जला सकती है, आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है, हमारा किडनी को प्रभावित कर सकती है। तो मस्टर्ड गैस का प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जनवरी ने किया था। इथिलीन से बनाया जाता है। इसका सूत्र मस्टर्ड गैस का, क्योंकि इसमें सरसों जैसा गंध पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम कौन गैस पड़ गया, मस्टर्ड गैस। या सल्फर का क्या होता है, या सल्फर का यौगिक होता है। तो याद रखना मस्टर्ड गैस के बारे में, इथिलीन बता दिए हैं। अब मैं आता हूं एसीटिलीन पर, एसीटिलीन पर आता हूं, एसीटिलीन पर आता हूं। देखना क्या बता रहा हूं एसीटिलीन के बारे में। एसीटिलीन, एसीटिलीन अल्काइन ग्रुप का है। इसका सूत्र होता है C2H2। स्ट्रक्चर पूछे बच्चों तो ऐसे बता देना। ट्रिपल बॉन्ड इसमें होता है। अल्केन में बताए थे ना सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में डबल बॉन्ड, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। अल्केन में हाइब्रिडेशन बताए थे, आप लोग को याद है। अल्केन में बताए थे sp3, अल्कीन डबल बॉन्ड sp2, ऐसे याद रखना। अल्काइन में sp याद रखना। दिस है सिंगल बॉन्ड्स, अल्कीन डबल बॉन्ड, अल्काइल है ट्रिपल बॉन्ड्स, याद रहेगा। ऐसे ही sp3 के बीच एंगल बहुत बार बताए हैं 104.28 डिग्री। अल्कीन सिंगल बॉन्ड पहले वाला क्लास देखना 120 डिग्री, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो कितना डिग्री, 180 डिग्री। कन्फर्म हो। यहाँ मैं मुख्य रूप से दैनिक जीवन में रसायन का प्रयोग बताने जा रहा हूँ। एसिटिलीन का अधिक प्रयोग कहाँ होता है, आप लोग गैस बिल्डिंग करते हुए देखे हैं या गैस कटर को देखे हैं। गैस कटर और गैस बिल्डिंग में एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसको अधिक प्रज्वलनशील बनाने के लिए यानी ज्वलनशीलता को बढ़ाने के लिए या इसमें हीटिंग पावर ज़्यादा हो, इसमें ऑक्सीजन मिला दिया जाता है। तो याद रखना कि गैस बिल्डिंग, गैस कटर इत्यादि में ऑक्सी एसिटिलीन याद रखिएगा, ऑक्सी एसिटिलीन याद रखना प्रयोग किया जाता है। कन्फर्म हो। एसिटिलीन को अगर हम बहुलीकरण कर दे, देखो हम थोड़ा सा लिख रहे हैं ऐसे समझाने के लिए, एसिटिलीन का बहुलीकरण कर दे बच्चों तो बेंजीन का निर्माण होता है C6 और किसका निर्माण हो जाता है H6 का। और बहुलीकरण में आप लोग जानते हैं कि अति उच्च तापमान पर किया जाता है, कई अणु इसको मिलाया जाता है, बेंजीन होता है। और बेंजीन होता है एरोमेटिक कंपाउंड का। एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होता है ना कि जैसे बेंजीन का कोई उपयोग पूछे कि कहाँ एरोमेटिक का, तो एक मैं आज मुख्य रूप से आपको बताने जा रहा हूँ पावर पेट्रोल के बारे में। पावर पेट्रोल के बारे में बता दे रहा हूँ। पावर पेट्रोल क्या है, जो समान पेट्रोल होता है। पेट्रोल क्या है, एक प्राकृतिक गैस है, ठीक है ना, जो समान पेट्रोल होता है। इसमें मैं बेंजीन मिला दे रहा हूँ, याद रखना, बेंजीन मिला दिया और इसमें मैं इथाइल अल्कोहल मिला दिया C2H5OH, इसको कहते हैं इथाइल अल्कोहल। इन तीनों को मिलाकर इसी पेट्रोल को, जब पेट्रोल पंप पर जाओगे ना तो बोलता है कि पावर पेट्रोल दे देंगे, थोड़ी सी महंगी होती है पावर पेट्रोल, या इसको हम लोग शक्ति पेट्रोल भी कहते हैं। याद रहेगा, पेट्रोल में क्या क्या मिलाया जाता है, बेंजीन प्लस क्या मिलाया जाता है, इथाइल अल्कोहल मिलाया जाता है। यह इंजन की शक्ति को बढ़ा देता है और माइलेज को बढ़ा देता है, ज्वलनशीलता को थोड़ा सा बढ़ा देता है, तो इसे हम लोग कह सकते हैं शक्ति पेट्रोल। अब आ जाते हैं सीधा, अब मैं आता हूं पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन पर। याद रखना, पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन पर इसका प्रयोग काफी महत्वपूर्ण है, मैं पढ़ा चुका हूं। और याद रखो, ऑब्जेक्टिव में भी इसको डाला हूं, पीछे का वीडियो कृपया आप जाके देखिएगा, जितना गहन दिन कीजिएगा उतना ही बेहतर होगा आपके लिए। पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या है, सबसे पहले जब दो या दो से बेंजीन के अणु मिलाकर आपस में जो कार्बनिक यौगिक मिलाया जाता है उसे पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो मैं पहले दो बेंजीन को मिला रहा हूँ, बहुत आराम से समझाया था इसको, सभी बच्चों को याद होगा। CH मैं थोड़ा सा फास्ट नहीं कर रहा हूँ बच्चों, CH क्योंकि एक बार पहले बता दिया हूँ, आज थोड़ा सा हम सारांश बताना चाह रहे हैं आप लोगों को केवल। इसको C को गिनोगे ना बच्चों तो C का हो जाएगा 10 और H की मात्रा होगा 8 और इसका नाम है नेप्थलीन या नेपथलीन। क्या नाम है, नेपथलीन। समझ रहा है, पहले चित्र को देख लो, सूत्र को याद कर लेना, नेपथलीन। इसका सूत्र में बताया था, इसका प्रयोग बताया था कि कपड़ों को सुरक्षित रखने के लिए, कीड़ों मकोड़ों से बचाने के लिए, फंगस से बचाने के लिए, खराब होने से बचाने के लिए नेपथलीन का प्रयोग किया जाता है। और आजकल जो पखाना को स्मेल मुक्त करने के लिए यानी पखाना को सुगंधित करने के लिए, टॉयलेट को वहां से दुर्गंध आता है तो उसके लिए जो टिकिया एक मिलता है बाजार में या उस तरह का मिलेगा, पॉलीथीन में पैक मिलता है, एक सुगंधित पदार्थ मिलता है, तो पखाना को सुगंधित बनाने में किसका याद रखना, नेपथलीन का। इसमें एक और बताए थे आप लोगों को, 3 जोड़ने वाला बताए थे, देखिए यहीं पे बता देते हैं, ऐसे ऐसे करके बताए थे, याद है, ऐसे करके
ऐसे करके बताए थे, ठीक है। इसका नाम मैं दिया था एंथ्रासीन। क्या नाम मैं दिया था? एंथ्रासीन। CH करके दिखा रहा हूँ, CH देखते जाइए, कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा बताना। CC हो जाएगा, जहाँ जुटेगा H को रिप्लेस करता है, H मत दे देना, CH जहाँ खाली है वहाँ H देना है ना, CH। इसका जब सूत्र लिखोगे ना बच्चों, तो देखो कितना हो जाएगा, 4 इधर है और इधर कितना है, 4 दूनी 8 है, ठीक है। यहाँ करते जाना तुम लोग, CH है, 8 2 कितना है, 10 है। यहाँ जब करोगे ना तो C 14 आ जाएगा, C कितना आ जाएगा, 14, और H कितना आ जाएगा, H की मात्रा आ जाएगी आपको कितना, 10 आ जाएगा। C 14 और H कितना आ जाएगा, 10 की मात्रा आ जाएगी, ठीक है। और इसका नाम है एंथ्रासीन। क्या नाम रखोगे? एंथ्रासीन। अब मैं बताता हूं कि एंथ्रासीन का प्रयोग हम लोग असल में करते कहाँ कहाँ है, तो याद रखना। सूत्र याद रहेगा, जोड़ लेना, जब जितना बार चाहे तब तुम जोड़ कर देख लेना। 4 दूनी 8, 2 10 हो रहा है, 2 12 हो रहा है, 13 और 14 हो रहा है। अच्छा से पढ़ा दिए पहले। C 14 H 10 में लिखता हूं। इसका प्रयोग किया जाता है सबसे अधिक एंथ्रासीन का। याद करना कि मैं क्या बताया था, एंथ्रासीन में बालों को डाई करने में, और मुख्य रूप से जो लाल रंग का बालों का डाई किया जाता है ना, उसमें एंथ्रासीन का प्रयोग किया जाता है, और काफी घातक होता है क्योंकि केमिकल होता है, रिएक्शन कर सकता है। इसलिए बालों को डाई कराते समय उस समय भी बताए थे कि पहले टेस्ट कराना चाहिए कि कोई साइड रिएक्शन हो रहा है नहीं। तो अभी मैं बता रहा था पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब मैं लास्ट में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ध्यान से देखते रहो, कॉपी पर लिख के पढ़िएगा हमेशा, ही नहीं कि वीडियो देख रहे हैं, ऐसा कभी मत कीजिएगा, ठीक है। अभी मैं पूरा महीना केमिस्ट्री देने जा रहा हूं आप लोगों को। अब मैं लिखता हूं एलिसाइक्लिक। दोनों गुण होता है एलिसाइक्लिक में। एलिसाइक्लिक जो हाइड्रोकार्बन होता है उसमें एलिफैटिक का गुण होता है, यानी खुला भी होता है और बंद भी होता है, ऐसा भी होता है, दोनों गुण होता है। तो सबसे पहला, क्योंकि पढ़ा चुका हूं, बहुत सिंपल देख लो। CH2 मैं देते जा रहा हूं आज, CH2 इसका देखो तो यहाँ C3 और H में करूं तो 6 होगा। असल में ही तो प्रोपेन है, लेकिन बंद भी है, तो इसमें एलिफैटिक है यानी एल्कीन है, और साइक्लिक भी है। तो इसका नाम जब रखना तो इसका नाम रख देना साइक्लोप्रोपेन नाम रखना हो, प्रोपेन नाम रखना हो, साइक्लोप्रोपेन नाम रखना हो। है क्या चीज साइक्लोप्रोपेन? सूत्र बहुत आराम से, चित्र भी समझ रहा है। देखिए, पहले जो रोगी को बेहोश करने में इस्तेमाल किया जाता था, साइक्लोप्रोपेन का इस्तेमाल कर लिया जाता था, लेकिन यह जानलेवा था, बहुत जानलेवा होता था। कई लोगों की जान चली जाती थी, बेहोश में कोमा में चले जाते थे, और कभी कोमा से हटे मृत्यु हो जाती थी। तो पूरी सरकार ने बैंड लगा दिया है। वैसी दवाएं, बेहोश करने वाली दवाएं जिसमें साइक्लोप्रोपेन का इस्तेमाल होता है, उस पर सरकार ने बैंड लगा दिया है। तो इसका प्रयोग एंथेटिक के रूप में किया जाता है, यानी निश्चेतक के रूप में किया जाता है, बेहोशी के रूप में किया जाता है। चित्र देखते जाना खाली, तुम लोग कुछ नहीं बताने जा रहा है। कितने हैं सिर्फ? 1 2 3 4, यहाँ से गिन लेना, 1 2 3, या भुजा 4 को है तो 4 मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन CH2 करेंगे सूत्र। अब एक छोटा बच्चा भी बता देगा कि सर आप कुछ नहीं लिख रहे हैं, 4 2 8 तो लिख रहे हैं, लेकिन यह ब्यूटेन का नहीं है बच्चों, बंद है, तो इसको लिखेंगे साइक्लोब्यूटेन का इस्तेमाल करेंगे, साइक्लोब्यूटेन। इसका इस्तेमाल चिकित्सा जगत में एक समझ लो कि क्रांति लाया। कैंसर की दुनिया में कैंसर की जितनी भी दवाएं बनने लगी, और कैंसर की दवा को सबसे अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए उसमें मिला दिया जाता है साइक्लोब्यूटेन, मिला दिया जाता है। कैंसर की सबसे प्रमुख जो दवा अब तक, आज तक सबसे जो प्रमुख दवा है, मैं कई बार आप लोगों को बोला हूं कि वह कार्बोप्लाटिन है। याद रखना, कैंसर का दवा है कार्बोप्लाटिन है। इस दवा में यही बनाया जाता है, साइक्लोब्यूटेन का इस्तेमाल किया जाता है। और जो दवा हम लोग खाते हैं अंग्रेजी दवा, उन अंग्रेजी दवाओं को भी अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए, यानी जल्दी काम करे, ज्यादा काम करे, इसके लिए भी उन दवाओं में क्या बना दिया जाता है, साइक्लो क्या मिला दिया जाता है, ब्यूटेन मिला जाता है। अब मैं आ रहा हूं साइक्लोपेंटेन पर। कैसे चित्र बनाऊंगा इधर बता दूं, देख लो। CH2 5 को है, ऐसे तो गिन ही लोगे सब। CH2 होता है, एल्कीन ग्रुप होता है बच्चों, याद रखना। एलिसाइक्लिक में एक एल्कीन एलिफैटिक में होता है और बाकी बंद होता है ऐसे। तो इस C5 हो गया और H कितना हो गया 10। याद है साइक्लोपेंटेन में क्या बताया था, शादी ब्याह में जो फ्यूम को उड़ाते हैं ना खूब सुंदर, या किसी का बर्थडे में ऐसे जापते हैं, सर्फ जैसा जो उड़ता है ना,
फ्यूम जैसा उड़ता है, फोम जैसा उड़ता है, तो उसको बनाने में, यानी रेफ्रिजरेटर या फ्रिज को अधिक प्रभावशाली बनाने में, उसकी क्रियाशीलता को बढ़ाने में हम लोग साइक्लोपेंटेन का इस्तेमाल करते हैं। तो जितना भी फोम बनता है उसमें किसका प्रयोग करेंगे, पेंटेन का। अगर कोई बच्चा कहे कि सर हेक्सेन भी बताइए दीजिए, तो साइक्लोहेक्सेन कुछ नहीं है, ऐसे कर रहा हूँ मैं, 6 है, यहाँ CH2 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 देंगे, देखते जाना, CH2 देंगे ना बच्चों, तो यहाँ C6 होगा और H12 होगा। अभी बता रहे थे C6H6 बेंजीन का सूत्र होता है, ये साइक्लोहेक्सेन है और इसका प्रयोग कृत्रिम दुनिया में किया जाता है, आर्टिफिशियल प्लास्टिक बनाने में, आर्टिफिशियल रबर वगैरह बनाने में, नायलॉन मुख्य रूप से याद रखना, नायलॉन बनाने में, नायलॉन है चमड़ा उद्योग में प्रयोग के लिया जाता है, किसका प्रयोग के लिया जाता है, साइक्लोपेंटेन का। तो काफी है, रंगों का उद्योग अगर कोई पूछे या बाल का डाई करने के लिए पूछे तो याद रखना साइक्लोपेंटेन। कैंसर की दवा या दवा को प्रभावशाली साइक्लोपेंटेन, तो समझ गए होंगे। कल के क्लास से मैं, कल हो सकता है कि मैं ले लूँ आप लोगों को लाइव क्लास ले लूँ एक मैथमेटिक्स का, बस आज इतना ही करता हूँ। आज का क्वेश्चन जो है परीक्षा के लिए काफी उपयोगी है, ध्यान देना।